फरमाई दीजिएगा कि भूख हड़ताल आखिरी ऑप्शन के तौर पे भी देखा जाता है। करने वाले जो ऐसे लीडरान रहे हैं उनको जबरदस्ती खाना भी खिलाया गया है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं ताकि कहीं कैदी की मौत ही वाकई ना हो जाए। इमरान खान को जेल गए 1 साल हुआ है। क्या नेल्सन मंडेला की हमेशा मिसाल देते लीडर जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर बरसों जेल में गुजारे, लेकिन आज साल बाद भूख हड़ताल की बात करते हुए यही सोचा जाए कि ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस नाउ एंड इज डेस्परेट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। खान साहब ने जुमे वाले दिन मैं साथ ही था उनके जब उन्होंने भूख हड़ताल का इंदिया दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस पे वो अपनी लीगल टीम और सियासी लीडरशिप के साथ मशावरत करेंगे। उनकी मशावरत के बाद ये फैसला होगा। और बिल्कुल भूख हड़ताल बड़े लीडरान ने माजी में किया है, चाहे वो नेल्सन मंडेला साहब हों या वो गांधी जी हों। तो खान साहब ये तो नहीं क्लेम करते कि वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, लेकिन कौम उनको मानती है। दुनिया में इस वक्त इस्लामिक उम्मा के चंद बड़े लीडर्स में से हैं। मेरी तो बतौर उनके कारकुन के और बतौर पाकिस्तानी के एक सियासी कारकुन के मेरी तो ये दुआ है कि इसकी नौबत ना आए और इमरान खान साहब जो है वो भूख हड़ताल की तरफ ना जाएं। उनको इस पे ना मजबूर किया जाए, लेकिन उन्होंने मुशावरत करनी पड़े, है। कौन ये मशवरा देगा उनको इन द राइट सेंसेस के जनाबे वाला आप बिल्कुल भूख हड़ताल पे चले जाएं? देखिए, वो लीडर हैं और उन्होंने अपने जहन का एक अक्स सामने रखा है कि उनके पास ये ऑप्शन भी है। वो अपने लिए नहीं कह रहे। जितनी बार कोई बहुत दफ़ा मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है, मेरे सामने कम अज़ कम या मेरे किसी भी दोस्त वकील के या किसी सियासी कारकुन के सामने उन्होंने अभी तक अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने, अलीमा बीबी अक्सर जाती हैं, बुशरा बीबी तो वहीं हैं, जेल में ही हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रिलीज़ करो। एक दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा। वो बात करते हैं तो असीरान की करते हैं, ख़ासकर ख़वातीन प्रिजनर्स की, और वो मैंडेट की वापसी की बात करते हैं। तो उन्होंने उस दिन जब ये जुम्मे वाले दिन ये बात की तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कट ये बात की कि अगर हमारे केसेस में और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं होती, ये गैर जमहूरी और गैर आइनी काम बंद नहीं होते, उनके पास फिर और कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वो फिर भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे और ये भी कहा कि मशावरत करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। और जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब जेल में नहीं, फिर मुल्क के हर गली, हर करिया, हर खेत खलियान में, हर शहर, हर गांव में फिर भूख हड़ताल भी होगा और पुरअमन मुजाहरे भी होंगे। मेरे फिर बतौर सियासी कारकुन ये दुआ है कि इसकी नौबत ना आए, हुकूमत होश के नाखून ले और इन मामलों को सियासी तौर से हल करे। सर, भूख हड़ताल कैंप्स आप लोग किस तरह लगाएंगे? उसमें तो आपको खुद भी बैठना पड़ेगा भूख हड़ताल करने के लिए। 2019 में मरीम नवाज ने भी कोट लखपत जेल के बाहर भूख हड़ताल की धमकी दी थी। तब वो नून लीग की नायब सदर कह रही थी कि जाली हुकूमत ने, जो कि आपकी हुकूमत थी, मियां साहब के घर के खाने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी और उन्होंने कहा था कि कुछ मिलाया जा सकता है। वो सारी बातें जो आज आप दोहरा रहे हैं, ना उन्होंने भूख हड़ताल की, ना आपके कान पे जूं भी रेंगी। तो आज हुकूमत को आपको लग रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा आपकी भूख हड़ताल से? आज तमाम तर पावर सेंटर्स जो हैं वो आपसे बात भी करना नहीं चाह रहे। 2 बड़ी शख्सियात मुल्क की बड़े ओहदों पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी हैं। ISPR की प्रेस रिलीजेस भी आपने देखी हैं। दे नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, दे टेल यू कि बात करनी है तो कौन सा दरवाजा देखना है और किस तरह माफी मांगनी है। चीफ जस्टिस के ऊपर खान साहब एतराज उठा चुके हैं कि मेरे हर केस पे ये बैठे होते हैं। यानी कि वेयर एग्जैक्टली डू यू थिंक हु विल रियली हैव प्रॉब्लम आपकी इस भूख हड़ताल की धमकी से? देखिए, आपने एक ही पैरा में 3-4 सवालात उठा दिए। एक जो अहम मुझे उसमें नज़र आता है, पहले उस पर मैं राय दे के फिर आपके आखिरी सवाल की तरफ जी आता हूँ। आपने मरियम बीबी का कहा कि उन्होंने भी धमकी दी थी, और देखें, मैं ये नहीं कहता उनके वर्कर नहीं हैं, उनके भी वर्कर हैं, उनकी भी कमिटमेंट होगी, लेकिन किस लेवल की कमिटमेंट है? मियाँ साहब की भी हुकूमत ख़त्म हुई थी, मियाँ साहब की 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई। एक तो वो हम बहुत छोटे थे, अर्ली 90s में, जब उनकी 93 में ख़त्म हुई बीबी फिर आई, लेकिन जब 99 में उनको हथकड़ी लगी और उनको मुल्क बदर किया गया, या जब 16 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने एक नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला। आपने देखा कि जब वो निकले और उन्होंने नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, तो GT रोड भी उनके साथ नहीं निकला। लेकिन आपने ये भी देखा कि 9 अप्रैल की रात जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान निकला, और वो दिन और आज का दिन तहरीक इंसाफ
اور پاکستان کے جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ کے کرم سے ہمارا گراف اوپر ہی جاتا گیا ہے. تو بھوک ہڑتال کی میں سمجھتا ہوں نوبت کبھی بھی کسی جماعت کو نہیں آنی چاہیے, لیکن اگر آئے تو پھر آپ دیکھ لیں گے. میں نہیں سمجھتا مسلم لیگ نون کے ورکرز کے بس کی کام ہے, کیونکہ جب میاں صاحب گئے ملک سے, پیچھے مڑ کے دیکھا 5-6 بندے بھی شاید نہیں تھے, جب واپس آ رہے تھے کوئی ویلکم کرنے کے لیے بھی نہیں تھا. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کون کرے گا, کس کو کیا ضرورت ہے, کس کو نہیں ہے. دیکھیں, اگر ملک سے کسی کو محبت ہے, جو ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر طرف محب وطن لوگ ہیں, تو اگر ان محب وطن لوگوں کو اس ملک کا کچھ احساس ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسلامک سٹیٹ ہے. اس میں ترقی کے لیے, اس میں مہنگائی کم ہونے کے لیے, اس میں اکانومی بہتر ہونے کے لیے, انویسٹمنٹ آنے کے لیے ایک شرط لازمی ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونے کے لیے بھی ایک شرط لازمی ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ لوگ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا رہے ہیں؟ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی اور ملک کو مضبوط ہونا ایک خواب ہے, ایک سراب ہے. ایک طرف سے غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں تو آپ کی طرف سے ملک سے محبت کے پروانے اور اس کے جو بھی خد و خال ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایسے بحران میں بات کر رہے ہیں جدھر ایک بہت بڑا 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. کور کمانڈ